हे एवरीबॉडी, दिस इज प्रिय रंजन और आप देख रहे हैं फोटोन फिजिक्स फॉर ऑल। और आज का जो वीडियो है एक्चुअली हम लोग पोटेंशियल लिखना सीखेंगे कंटिन्यूअस बॉडी के कारण। कंटिन्यूअस बॉडी में बहुत सारा 3-4 हमने देखा है, लेकिन हमें जो देखना इंपॉर्टेंट है सेल और सॉलिड स्फीयर। यही दो इंपॉर्टेंट है। नीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और मेंस में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, नीट में भी 16-18 के आसपास क्वेश्चन पूछा गया है, IIT में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। लिखने आना चाहिए, और वो भी किसके कारण? सेल मतलब हॉलो स्फीयर के कारण और सॉलिड स्फीयर के कारण। और फिर सिस्टम देता है, ऐसा नहीं लिखने आ गया तो हो गया सब कुछ, वो सिस्टम दे रखा होता है और उसी सिस्टम पे हम लोग बात करेंगे। सो आज का जो वीडियो है प्रॉब्लम प्रैक्टिस का है, थ्योरी क्लास नहीं है, और हम लोग थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे, कंसंट्रेट होकर देखेंगे, नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। अच्छा ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया, वो वाला पार्ट नहीं समझ में आया। ठीक, सो कंसंट्रेटेड होके और पेन पेपर लेके बैठे, ताकि एक बार समझे, फिर क्वेश्चन जो आ रहे हैं खुद से क्वेश्चंस करें, और फिर मैं PDF फॉर्मेट में अवेलेबल करा दूंगा ढेर सारा क्वेश्चंस जो आपके लिए प्रैक्टिस का क्वेश्चंस होगा। सो देखते हैं। सो हम लोग लिख रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंट सिस्टम। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एक सेल दे रखा है और दो कंसेंट्रिक सेल है, एक नहीं है दो है, जिसका रेडियस डिफरेंट है। इसका रेडियस A मान लो, इसका रेडियस B मान लो, और इसका चार्ज डेंसिटी पहले चार्ज वाला लिख लेते हैं, फिर चार्ज डेंसिटी से कोरिलेट करेंगे, और इस पर ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। मान लेते हैं इस पर चार्ज Q1 है और इस पर चार्ज Q2 है, दो अलग अलग सेल है। आपको पोटेंशियल लिखना है एक पॉइंट A पर और एक पॉइंट B पर, और एक पॉइंट C पे लिख लेना है जो सेंटर से R डिस्टेंस पर है ना। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को करने के पहले का फिर आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है सेल के कारण होता है KQ/R। अगर आउटसाइड रहे तो KQ/R R डिस्टेंस पर, ऑन द सरफेस रहे तो KQ/R ऑन द सरफेस पर है तब, और सरफेस के अंदर रहे मतलब इनसाइड रहे तो भी सरफेस का ही लेता है पोटेंशियल, क्योंकि Q पोटेंशियल होता है, और वो आपको पहले से पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। तो ये इनसाइड द सरफेस, तो सरफेस के अंदर है ना, अंदर और सरफेस बात बराबर, बाहर के लिए बाहर, काम करेंगे, काम खत्म। अब हमें पोटेंशियल लिखना है। सिस्टम दे रखा है, क्वेश्चन ये है कि दो सेल है जिसका एक का रेडियस A और दूसरा का B, एक पे चार्ज Q1 दूसरे पे चार्ज Q2। आपको पोटेंशियल लिखना है ABC 3 पॉइंट पे। चलो VA पे पोटेंशियल लिखेंगे। तो अब VA पे जब हम पोटेंशियल लिखेंगे तो दो चीज हम लोग देखेंगे कि क्या सिर्फ पोटेंशियल एक सेल के कारण लिखना है या दो के कारण, क्योंकि ये सिस्टम है और सिस्टम है तो दोनों के कारण लिखना पड़ेगा। तो A पॉइंट पर दोनों सेल के कारण पोटेंशियल लिखेंगे। हम लोग लिख सकते हैं कि VA इज इक्वल टू V ड्यू टू सेल 1 प्लस V ड्यू टू सेल 2। अब अच्छे से आपको लिखने आना चाहिए कि सेल 1 के कारण कैसे, फिर सेल 2 के कारण कैसे। अब सेल 1 के कारण सरफेस पे, अब A पॉइंट पे जब हम लोग लिख रहे हैं तो सेल जो पहला सेल है इसका सरफेस है कि कुछ और सरफेस ही है। तो सरफेस पे देखो तो ध्यान से क्या है, ऑन द सरफेस KQ/R, कैपिटल R उसका रेडियस है। इसके लिए क्या है भाई साहब, तो रेडियस A है, तो क्या लिखेंगे KQ1/A। ठीक, ओके। अब A ही पॉइंट पर लिखना है, ऐसा नहीं B पर लिखना है, A ही पॉइंट पर लिखना है, लेकिन दूसरे सेल के कारण। तो दूसरे सेल के कारण तो दूसरा सेल को देखेंगे। अच्छा दूसरे सेल के कारण ये जो A पॉइंट है इस सेल के अंदर है या बाहर है, तो अंदर है, बाहर नहीं है, और ना ही सरफेस पे है। तो अंदर वाले के लिए भी क्या होता है KQ/R। तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस KQ मतलब Q2 के कुछ और Q2, क्योंकि अब हम लोग दूसरे सेल के कारण लिख रहे हैं। दूसरे सेल के कारण भी क्या होता है, अंदर है तो भी सरफेस का KQ/R, और दूसरे सेल पर चार्ज कितना है Q2, तो हमने लिखा है KQ और 2/R। R दूसरे सेल का कि फर्स्ट सेल का, दूसरे सेल का, फर्स्ट सेल का नहीं, क्योंकि हम लोग जो A पे लिख रहे हैं दो के कारण, 1 के कारण और 2 के कारण। 1 की राम कहानी खत्म हो चुका है और 2 का राम कहानी शुरू है, तो सब कुछ लेंगे 2 का ही लेंगे। तो क्या लिखेंगे KQ2 बाई इसका RB। ये हमारा लिख आसानी से लिखा गया VA। ठीक उसी तरह अगर VB लिखना शुरू करें, हम लोग क्या लिखना शुरू करें, VB। अच्छी बात है। तो तुम फिर से वही नाम कहानी दोहराओगे सर, V पोटेंशियल ड्यू टू S1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू S2, पहले सेल के कारण और फिर दूसरे सेल के कारण। सर पोटेंशियल लिख दो, काम बन जाएगा। मैंने कहा हाँ बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा इसमें लोच है, एकदम थोड़ा सा माइनर। क्या है कि पहला जब हम पोटेंशियल लिखेंगे पहले सेल के कारण, तो हम लोग देखेंगे कि B पॉइंट
इस पहले सेल से बाहर है या अंदर है, इस पहले सेल से बी पॉइंट बाहर है तो आउटसाइड वाला फॉर्मूला होता है आर डिस्टेंस पर के क्यू बाई आर। तो हमारा वो आर डिस्टेंस एक्चुअली आर न होके बी है, तो क्या लिखेंगे दूसरे के पहले के कारण जब हम लिखेंगे तो के, चार्ज तो पहले वाला ही होगा लेकिन चूंकि वो दूरी हो क्या है बी, तो रेडियस हम लोग बी लेंगे। ऐसा नहीं सोचना है कि दूसरे सेल का आप रेडियस ले, नहीं, आपने पहले सेल के कारण ही लिखा है, लेकिन चूंकि ये सेल के बाहर है तो बाहर आर डिस्टेंस पर होगा उतना ही लेंगे, और आर डिस्टेंस हमारा बी है तो लिखेंगे के क्यू वन बाई बी। ओके नेक्स्ट, दूसरे कारण के, तो दूसरे कारण नाम कहानी Q2 है ना। अब इसका रेडियस कितना लेंगे, तो दूसरे के सेल के खुद के सरफेस पे है तो खुद का रेडियस b, ये हो गया। हाँ खत्म। अगर मैं कहूं कि अच्छा बच्चा तुम एक बात बताओ कि VC पर कैसा लिखना पसंद करोगे, मैंने तुम्हें कहा बहुत आसान है सर, जो C पॉइंट है ये पहले सेल के भी बाहर है दूसरे सेल के भी बाहर है, तो दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला, बाहर वाला फॉर्मूला क्या है भाई साहब, के क्यू बाई आर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, के पहले सेल के कारण फिर से राम कहानी लिख दिया जाए कि V ड्यू टू S1 प्लस V ड्यू टू S2, चूंकि ये स्केलर है तो हम लोग साइन के साथ सिंपल जोड़ लेते हैं। चलो तो के क्यू वन बाई S1, पहले के कारण भी डिस्टेंस R, दूसरे के कारण भी डिस्टेंस R, तो दोनों में डिस्टेंस तो सेम होगा लेकिन चार्ज अलग अलग होगा। तो हमने 3 जगह पे पोटेंशियल लिखना सीखा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल लिखना। इस तरह का और क्वेश्चन हम लोग करते हैं और फिर देखेंगे, और फिर नीट वेट का भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और मैं इसमें भी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है इसी तरह का, वो सब हम लोग करेंगे। सो फटाफट वीडियो पॉज करके आपने उतार रखा होगा, मैं मिटा दिया। चल ठीक है नेक्स्ट, फिर से मैं रहने देता हूं, ये फॉर्मूला बहुत काम का चीज है, फॉर्मूला को मैं रहने देता हूं। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट ये है तो कुछ नहीं, इसका रेडियस a और बाहर वाले का रेडियस b, अभी भी सब कुछ वैसे ही गुजर रहा है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट ये हो गया है कि ये प्लस सिग्मा और ये माइनस सिग्मा। ओके, और आंसर सिग्मा के टर्म में तो होगा बट ए बी के टर्म में नहीं होगा। तो देखते हैं क्या क्या लुच्चा है। ओके, फिर से कह रहा है कि आपका पॉइंट लिया गया है ए, फिर से पॉइंट लिया गया है बी, दोनों पे लिखना है आपको पोटेंशियल। पोटेंशियल ए क्या होगा, पोटेंशियल बी क्या होगा। तुमने कहा कि सर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, चार्ज तो है ही नहीं। मैंने कहा चार्ज कैसे नहीं है, तुम देख बच्चा, Q बाई ए क्या होता है सिग्मा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए तो Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। तो याद रखना जिस पे चार्ज लिखोगे, मान लो हम पहला चार्ज Q1 लिख रहे हैं तो सिग्मा भी 1 का लेंगे, दूसरा चार्ज सिग्मा भी 1 का लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, एरिया भी 1 का ही लेंगे। अगर दूसरे के लिए लिखेंगे Q2 तो सिग्मा 2 और एरिया 2, इस बात का ख्याल रखेंगे तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। फिर से तुमने कहा कि सर जस्ट लाइक पिछले वाले जैसा क्वेश्चन है, दूसरा कुछ नहीं है कि मैं लिखूंगा सर पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट सेल प्लस पोटेंशियल ड्यू टू सेकंड सेल, काम खत्म। मैंने कहा हाँ अच्छी बात है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं है हमारे पास के। जब हम फर्स्ट सेल के लिए लिखना शुरू करेंगे तो फर्स्ट सेल के सरफेस पे है, और सरफेस के लिए क्या फॉर्मूला है, के क्यू बाई आर। रेडियस क्या भाई साहब ये है, तो लिखेंगे के, क्यू नहीं है हमारे पास तो Q1 लिखना है, लेकिन सिग्मा दे रखा है तो हम लोग कहेंगे कि Q1 कैसे लिखते हैं, सिग्मा इंटू Q1 लिख रहे हैं तो सिग्मा 1 इंटू एरिया 1, पहला सिग्मा है प्लस सिग्मा और एरिया। अब बताओ स्फीयर सेल का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आपको पता होना चाहिए 10th में ही पढ़ रखा है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम, अपॉन के क्यू बाई आर, सरफेस पे है कैपिटल आर, मतलब इसका रेडियस ए है, ए प्लस के। अब हम लोग दूसरे का लिखेंगे है ना, दूसरे सेल के अंदर है कि बाहर है, ये जो ए पॉइंट है दूसरे सेल के अंदर है तो भी हम लोग सरफेस का लिखते हैं और सरफेस का होता है के क्यू बाई आर, लेकिन ये दूसरे सेल के कारण लिख रहे हैं तो सिग्मा दूसरा वाला लेंगे और रेडियस भी दूसरा वाला लेंगे, तो यहाँ सिग्मा माइनस सिग्मा है और रेडियस 4 पाई बी स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस भाई साहब बी है तो 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन बी। अब इसको थोड़ा सा तोड़ के हम लोग लिख लेंगे, ए अलग है ना भाई साहब, इसको मर्ज मत करना, हम लोग तोड़ के क्या लिखेंगे, के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस
1/4πε0। क्या मैं इस माइनस इस प्लस को माइनस कर दूं? समस्या नहीं। 4πb²/b। अब मजा आएगा कटाने में, है ना। सो इसने इसको काटा, बचा 1। ओके, 4π को क्यों छोड़ेगा? पुरानी शत्रुता है। 4π आंसर आया σ/ε0। सिग्मा ऊपर ε0 नीचे, है ना। इधर क्या है तुम्हारा भाई साहब? क्या बच रहा है? ए। ओके, और इधर क्या बच रहा है? बी। इतना सुंदर सा प्यारा सा आंसर दिया रहेगा ऑप्शन में, आपको इतना खतरनाक सा आंसर नहीं दिया रहेगा। हाँ, आपने तो लिखा, आप कहोगे सर आपने सिखाया था, आपने यहाँ तक लिखा, फिर कहोगे लिख दिया, अब इस तरह का आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो फिर आप निराश हो जाओगे। निराश होने की जरूरत नहीं, आगे प्रोसीड करोगे, कई क्या वैल्यू रखोगे, आराम से क्वेश्चन मिलेगा। इस तरह का क्वेश्चन आता है। अब हमने 2 लिया है ना, 2018 में 3 लेके पूछा था, मेंस में 3 लेके पूछा था, 2018 की बात है। इस तरह का क्वेश्चन 3 लेके मैं बनवा दे रहा हूँ, फिर 18 का क्वेश्चन आप खुद से करोगे, नेट वाला क्वेश्चन भी आप खुद से करोगे, बहुत आसान है। उसी तरह का क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं छोड़ दे रहा हूँ आप पे, भारी है तो आप कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। सो वीडियो पॉज करके आपने नोट राइट डाउन कर रखा होगा, मैं मिला रहा हूँ। अगर मैं कहना चाहूं कि अब 2 सेल की बारी नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करें, तो 2 सेल की बारी नहीं है, आपको 3 सेल और लिखना है आपने। ओए होए, अच्छा पिछले क्वेश्चन में सिर्फ ए पर लिखा था, बी पे नहीं लिखा था। सो क्या बी पे आप खुद से नहीं लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो तो बोल भाई, नहीं लिख सकते हो तो बोल, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ले ये रहा बी, ये सिग्मा माइनस सिग्मा लिख दो भाई, ये बी है पॉइंट, लिखते हैं। भी जब हम लोग लिखेंगे भी ड्यू टू S1 प्लस बी ड्यू टू S2, फिर से के Q1। अब सबसे पहले फर्स्ट सेल के कारण ध्यान से देखना, तो फर्स्ट सेल के बाहर है, बी पॉइंट के अंदर बाहर है, तो बाहर R डिस्टेंस पर, मतलब बी डिस्टेंस पर, तो KQ/B, तो के Q1 की जगह सिग्मा एरिया पहला का एरिया क्या होता है? 4πa² अपॉन KQ/R। R है हमारा B प्लस, लेकिन ये माइनस है तो माइनस कर दिया पहले से, के सिग्मा माइनस यहाँ वाला लिया, और सिग्मा इनटू एरिया दूसरे का 4πb² अपॉन, इसके सरफेस पे है तो इसका रेडियस b। अब कैंसिल आउट, अब हमें कैंसिल आउट करना है। के की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1/4πε0 सिग्मा 4πa² अपॉन b माइनस 1/4πε0 सिग्मा 4πb²/b। अब घटाने में मजा आएगा, 4π से 4π गया, इस बार ऊपर ये वाला नहीं कैंसिल आउट होगा, ये वाला तो कैंसिल आउट होगा। सो हमारा 4π, यहाँ भी 4π गया। अब हमारा सिग्मा अपॉन ε0 कॉमन हो गया, यहाँ है a²/b माइनस b, है ना। ध्यान से देखो, a² इधर कुछ नहीं बचा, सिग्मा बाई ε0 से b बचा है ना, b/1 कर लो। अब इसको अच्छे से कैलकुलेट करो, सिग्मा अपॉन ε0 एलसीएम लेने तो आता है a² माइनस b² अपॉन b। दिस इज ऑल आवर यू कैन सॉल्व वेरी इजीली, यू नो। इस तरह का क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है भाई साहब। बी के लिए लिखा। अब चलो अपने आप वीडियो पॉज करिए, फटाफट राइट डाउन कर लो। मैं फिर से अब एक सेल बढ़ा रहा हूं क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। मेरे भरोसे बहुत चीखते हैं यार, वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय उनका साउंड का उनका भी क्वालिटी आ जाता है, वो भी पढ़ा लेते हैं बीच बीच में कुछ कुछ, है ना।
प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा 3 सेल है और आपको लिखना है। चलो हम लोग सबसे पहले ए पॉइंट ए पर, बी पर और सी पर, तीनों पर लिखेंगे, है ना। थोड़ा सा लंबा तो जाएगा लेकिन ए बी सी क्वेश्चंस बहुत अच्छा है। चलो फिर से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ऑन द सरफेस आउटसाइड, सबसे पहले आउटसाइड के लिए के क्यू बाई आर डिस्टेंस पर, ऑन द सरफेस के लिए के क्यू बाई कैपिटल आर, और इनसाइड के लिए भी के क्यू बाई कैपिटल आर, इनसाइड के लिए भी के क्यू बाई कैपिटल आर। क्योंकि ऐसा करने पर मैं बोलता रहूंगा, तुम साइड में देखते रहोगे, अदरवाइज मैं तो बोलूंगा तुम्हें कुछ आएगा जाएगा है नहीं। चलो हम लोग पहले पॉइंट ए पे लिखेंगे पोटेंशियल, फिर बी पे, फिर सी पे। तो तुम कहोगे सर बहुत आसान है सर, अभी तो 2 क्वेश्चन कराया आपने कि सर वी जब हम लिखेंगे तो वी ड्यू टू फर्स्ट सेल प्लस वी ड्यू टू सेकेंड सेल प्लस वी ड्यू टू थर्ड सेल, और इन तीनों के कारण हम लोग पोटेंशियल लिखेंगे। काम बन गया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। ध्यान से देखो, ए पहला सेल के लिए सरफेस पे है कि कुछ और सरफेस पे, तो तुम लिखोगे सर बहुत आसान बात है, के को आप लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के क्यू बाई आर होता है ना। ऑन द सरफेस क्या है, के क्यू बाई आर, क्यू तो सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन आर है सर आपका ए। अरे यार ए है ना, हाँ यही है। चलो अब दूसरे सेल के कारण लिखेंगे, तो दूसरे सेल के अंदर है, ए वाला पॉइंट जो है दूसरे सेल के अंदर है, तो दूसरे सेल के अंदर है तो क्या हो गया, इसी का रेडियस तो लेना है, तो रेडियस हमें बी लेना है। तो अब दूसरे सेल के कारण सिग्मा का नेगेटिव है, तो प्लस वाला यहाँ पर माइनस हो जाएगा, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर के स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसका रेडियस बता दो भाई साहब बी है, इसका रेडियस क्या आपका पास बी। चलो ठीक है। अब तीसरे के कारण जब हम लिखेंगे तो तीसरे के कारण भी हमारा अंदर ही है ना पॉइंट ए, तो अंदर है तो इसके रेडियस का लिखेंगे सी वाला। तो फिर से कहोगे प्लस, यहाँ पे प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ सिग्मा प्लस है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस सी। ध्यान से कटाव पिटाव जल्दी फटाफट, ए से ए, बी से बी, सी से सी, 4 पाई 4 पाई 4 पाई 4 पाई 4 पाई 4 पाई, इधर बच्चा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इधर ए माइनस बी प्लस सी। कितना आसान आंसर है, कितना सुंदर आंसर है ना, बहुत इजी है। तुमने कहा कि सर ए पे तो लिख लेंगे, बी पर भी लिख सकते हैं सर, थोड़ा आप सी पर बताओ। मैंने कहा ठीक है, सी पर लिखना स्टार्ट करें क्या हम लोग। चलो ठीक है, वीसी लिखते हैं आप, वीसी वाइस चांसलर नहीं है ना, वीसी पोटेंशियल एट सी। चलो पोटेंशियल एट जब सी लिखेंगे तो फिर से वही राम कहानी एक स्टेप लिख लेते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट सेल प्लस पोटेंशियल ड्यू टू सेकंड सेल प्लस पोटेंशियल ड्यू टू थर्ड सेल। ऐसा लिखोगे ना तो बार बार लिखते तो प्रैक्टिस आएगा। शुरुआत में तो सबको प्रैक्टिस करना होता है, बाद में जब आइडिया आ जाता है तो V1 और 2 और S1 S2 S3 कौन लिखता है, डायरेक्ट हम लोग। अच्छा ऐसा ऐसा ऐसा, तुम तो समझदार प्राणी हो ना, के चच्चा जी हैं आप लोग। चलिए आते हैं हम लोग VC पे। तो फर्स्ट सेल के कारण लिखेंगे तो के क्यू बाई आर, तो सबसे पहले के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की जगह सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर। अब आर का लोचा देखते हैं, हमें सी पॉइंट पे लेना है। ध्यान से देखें, पॉइंट सी है और सी हमारा सी डिस्टेंस पर है ना, सी डिस्टेंस पे, तो आर हमारा क्या होगा, सी। आर होगा भाई साहब सी। ओके, दूसरा में माइनस लगेगा क्योंकि चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है। अभी दूसरे सेल के लिए भी सी पॉइंट बाहर ही है, तो फिर से के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन, बाहर है सी डिस्टेंस पे तो सी। ओके, और लास्ट के लिए भाई साहब प्लस के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर। सिग्मा यहाँ पे प्लस क्यों लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर। और आर ऑन द सरफेस, तो इसका रेडियस है सी, एक सी से सी कैंसिल। 4 पाई ने 4 पाई को उड़ाया, 4 पाई ने 4 पाई को उड़ाया, 4 पाई ने 4 पाई को उड़ाया, और उड़ाने के लिए कुछ नहीं बचा भाई साहब, सिर्फ उड़ाते उड़ाते मत जाना। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इधर क्या बचा, ए स्क्वायर बाई सी माइनस बी स्क्वायर बाई सी प्लस सी। ओके, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चलो एलसीएम लोगे तो सी होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई सी। ये तुम्हारा वीसी के लिए निकल गया। ठीक उसी तरह अगर आप निकालना चाहें
भी बी के लिए, तो हम लोग भी बी के लिए भी पोटेंशियल देखेंगे। क्या मैं इसको मिटा सकता हूँ अगर आपका आदेश हो, आज्ञा हो। सो वीडियो पॉज करके आपने इसको राइट डाउन कर लेना है, मैं मिटा रहा हूं। चलो क्यों छोड़ो, बी भी करा देता हूं। ध्यान से देखें, पोटेंशियल एट बी जब लिखेंगे तो लिखोगे सर पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट सेल प्लस पोटेंशियल ड्यू टू सेकंड सेल प्लस पोटेंशियल ड्यू टू थर्ड सेल। काम कंप्लीट। मैंने कहा फर्स्ट सेल के लिए पोटेंशियल लिखते समय हमें देखना है कि जो बी पॉइंट है फर्स्ट सेल के बाहर है आर डिस्टेंस पे, तो क्या लिखेंगे के क्यू बाई आर। सो के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। ओके, क्यू की जगह लिखेंगे सिग्मा अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन आर। हमारा डिस्टेंस कितना है बी, बी पॉइंट बी डिस्टेंस पे, तो बी होगी। फिर दूसरे सेल के कारण माइनस इसलिए क्योंकि दूसरे कारण सिग्मा जो है नेगेटिव है, क्या लिखा जाएगा के मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, और सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन बी। मैंने इसके लिए बी क्यों लिखा क्योंकि सरफेस पे इसका रेडियस बी ही तो है। और तीसरे के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर अपॉन। अब ध्यान से देखो, तीसरे सेल के कारण अंदर है तो भी इसके सरफेस का, और सरफेस का रेडियस सी। ओके, किसने किसको काटा 4 पाई 4 पाई 4 पाई 4 पाई 4 पाई 4 पाई। बी ने बी को, सी ने सी को, इधर बचा सिग्मा ए स्क्वायर बाई डी। ओ ओ ओ ओ ओ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन सदियों की बात हम लोग करते आ रहे हैं। इधर ए स्क्वायर बाई बी, इधर बोल बच्चा, इधर कुछ है अच्छा सच्चा बी। ओके, इधर प्लस सी। ओके, सो हम लोग कैलकुलेट करें, इधर कुछ नहीं बचे ना। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैलकुलेट करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन बी। सो ए प्लस इसको तोड़ना चाहो तो तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ना चाहो मत तोड़ो, छोड़ दो, ऐसे ही रहने दो। इस तरह हमारा आंसर आ गया है ना। इस तरह से आपको अगर लिखना पड़े, इस तरह से अगर आपको लिखना पड़े तो आसानी से आप लिख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक, सो हमने देखा 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 10 आ जाए, 20 आ जाए। थोड़ा सा तो प्रोसेस लंबा होगा, लेकिन हम किसी भी पोटेंशियल को लिख सकते हैं। पोटेंशियल लिखना हमारे लिए टफ काम नहीं है, सेल के लिए, है ना। सो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे इजिली, आई थिंक, मुझे लगता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। इस तरह का क्वेश्चन एक बार फिर आपको भेंट मुलाकात होगा जब हम लोग कंडक्टर पढ़ेंगे। कंडक्टर पढ़ेंगे उस समय आपसे भेंट मुलाकात होगी इस तरह के क्वेश्चन का। वो क्वेश्चन होगा कंडक्टर बेसिस पे चार्ज इंड्यूस होता है, फिर अर्थिंग वर्थिंग। तो उस समय भी भेंट मुलाकात होगा इस तरह क्वेश्चन के, लेकिन शुरुआत में एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं उस पर कि कैसे हम लोग लिखेंगे। ऐसे सेल के कारण हम लोग लिख चुके हैं। हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। सेल के कारण ही है, लेकिन सेल थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन ये है कि इस तरह का सिस्टम है, लेकिन ये बीच में है ना, खाली स्पेस नहीं है, भरा हुआ है। यहाँ पे एक चार्ज क्यू रखा गया, इसका रेडियस बताया गया ए और इसका रेडियस बताया गया आपको बी, है ना। आपको पोटेंशियल निकालना है भी, कहां पे, भी फॉर आउटसाइड, V for outside, V for inside, the inside बस। ठीक, अब देखते हैं आउटसाइड इनसाइड क्या कहता है। 2 चीज लिखना है, आउटसाइड और इनसाइड। बीच में क्यों नहीं, इनसाइड कहने का मतलब नहीं इसके अंदर, नहीं, इनसाइड कहने का मतलब इस स्पेस में। मैंने कहा ठीक है। अब आउटसाइड पहला आपको लिखना है भी आउटसाइड। तो भी आउटसाइड के लिए हम लोग थोड़ा सा एजम्पशंस करेंगे कि भी आउटसाइड तभी होगा जब हमारा स्मॉल आर ग्रेटर देन बी होगा। भी लिखना है कब, जब स्मॉल आर ग्रेटर देन बी है ना। सो ध्यान से देखो, जब कोई बच्चा इस तरह के सिस्टम को लिखना चाहे शुरू करेगा, इंडक्शन विदाउट इंडक्शन, कि चार्ज का इंडक्शन क्या होता है सारा चीज बिना जाने, तो गलती करेगा। लेकिन अगर आप चार्ज का इंडक्शन जानोगे तब आप गलती नहीं करोगे। तो चार्ज का इंडक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है कि थोड़ा फिगर को फ्रेश करते हुए मैं कुछ मिटाना चाहूंगा।
आपने देख रखा है कि ऐसा ऐसा सेल है, यहाँ पे प्लस चार्ज है तो इंड्यूस होगा अंदर वाले सरफेस पे, ए वाला रेडियस ए और ए वाला रेडियस बी, तो इंड्यूस हो गया अंदर वाले सरफेस पे चार्ज, और वो चार्ज होगा माइनस क्यू, और बाहर वाले सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हो गया। अब इंडक्शन के कारण लिखेंगे, ठीक। अब आर डिस्टेंस पे जब हम लिखेंगे, जब भी पोटेंशियल लिखेंगे तो लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू माइनस चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू प्लस चार्ज, फिर से पोटेंशियल ड्यू टू प्लस चार्ज। ये प्लस चार्ज पहले है हमारा, उसके बाद माइनस चार्ज और तब फिर से प्लस चार्ज। तीन, अब हमारे पास चार्ज का 3 लेयर है, एक यहाँ पे, एक अंदर वाले सरफेस पे और एक बाहर वाले सरफेस, तभी हम सही तरीका से पोटेंशियल लिख पाएंगे। अदरवाइज अगर ये चार्ज को कंसिडर करें तो कभी भी हमारा पोटेंशियल सही नहीं होगा। तो पोटेंशियल लिखते समय चार्ज इंडक्शन का यही नया कॉन्सेप्ट है, यही नया है, कुछ नए वाले क्वेश्चन में, आगे वाले क्वेश्चन में यही नया है, बात बाकी कुछ नहीं है। तुमने कहा सर वही राम कहानी, फिर से लिख दो। अब पहला आउटसाइड लिखना है, आउटसाइड इस पॉइंट चार्ज से आउटसाइड आर डिस्टेंस पर है, स्मॉल आर डिस्टेंस पर है, ये पॉइंट मान लो ए है, सो लिखोगे के क्यू बाई स्मॉल आर प्लस, मैंने माइनस लिखा है क्योंकि चार्ज हमारा माइनस है, के क्यू प्लस, यहाँ पे प्लस रहता है, यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इसलिए पहले लिख दिया मैंने। और इस वाले सरफेस के देखो बाहर है या अंदर है, बाहर है, तो बाहर जितना डिस्टेंस पे उतना ही, तो आर प्लस के। अब बाहर वाले, तो बाहर वाले सेल के भी पॉइंट ए, बाहर है के अंदर, बाहर, तो बाहर वाला का कॉन्सेप्ट है आर डिस्टेंस पे, तो आर, सो फिर से के क्यू बाई आर, तो ये कैंसिल आउट हो गया हमारा बी स्मॉल आर ग्रेटर देन बी, जब सब आउटसाइड हो तो हमारा फॉर्मूला होगा के क्यू बाई आर। आउटसाइड के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर मैं कहूं कि R लेस देन A इनसाइड, B इनसाइड करने का मतलब है इसके बीच में नहीं, इस खोखले, इस हॉलो के अंदर। तो इस जब हॉलो सेक्शन के अंदर हम बात करेंगे उस समय जो R होगा, अब मैं फोटो एक बना देता हूं बगल में, हाँ लो बना दे, यहां पर देख ले, ये जो स्मॉल r होगा A से भी छोटा होगा और B से भी छोटा होगा। फिर से चार्ज हम लोग इंड्यूस करते हैं, यहाँ पे चार्ज Q है, यहाँ पे माइनस Q, यहाँ पे प्लस Q, इंडक्शन के कारण है। तो जब हम लोग इनसाइड लिखेंगे पोटेंशियल, तो B इनसाइड लिखते समय, और यही इंपॉर्टेंट है, तीनों के लिए लिखेंगे। कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि फिर से फर्स्ट सेकंड तो कैंसिल आउट हो जाए, लेकिन आपकी बार कैंसिल आउट नहीं होगा। तो ध्यान से देखेंगे, जब हम लोग पॉइंट मान लो B लेते हैं, B वाले पॉइंट पे जब हम पोटेंशियल की बात करेंगे, तो सिंपल सा पोटेंशियल हमारा क्या होगा, देखेंगे कि पोटेंशियल ड्यू टू प्लस चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू प्लस चार्ज। चलो, प्लस चार्ज के कारण स्मॉल आर डिस्टेंस पे तो लिखेंगे के क्यू बाई स्मॉल आर, लेकिन अब माइनस वाले सेल के कारण हो जाएगा। माइनस वाले सरफेस को देखो, ये वाला फोटो में देख लो, माइनस वाले सरफेस पर, तो सेल के अंदर है तो भी हम लोग सरफेस का लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, माइनस के क्यू बाई ए, माइनस क्यू, माइनस साइन है चार्ज का इसीलिए, और फिर लास्ट प्लस चार्ज के कारण तो के क्यू प्लस है। अब बड़ा वाला सेल के कारण भी अंदर ही है, तो अंदर रहता है तो भी हम लोग सरफेस का लिखते हैं, तो के क्यू बाई बी। तो ये हमारा हो गया पोटेंशियल। ध्यान से देखो, इसमें कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। पहले वाले में दोनों टर्म कैंसिल आउट होकर के क्यू बाई आर आया था, लेकिन दूसरे वाले में ऐसा कोई नहीं कैंसिल आउट हो रहा है कोई टर्म। यहाँ देखो के क्यू बाई ए और यहाँ के क्यू बाई बी है, तो ये दोनों ना कैंसिल आउट होगा, ना ही ये दोनों कैंसिल आउट होगा, एज इट इज रह जाएगा आपका। सो अगर आपको ये नहीं पता होता है कि चार्ज इंड्यूस होकर भी ऐसा कुछ लिखा जाता, तो फिर से तुम क्या लिख लेते, के क्यू बाई आर, और फिर से वही वाला फॉर्मूला आ जाता के क्यू बाई आर, लेकिन नहीं, अब लिखते समय हमें 3 लेयर का। तो इस क्वेश्चन में नया यही आपको सिखाया गया है कि जब भी लिखे पोटेंशियल, चार्ज को पहले इंड्यूस करें और तब तीनों लेयर के कारण आप क्या लिखोगे, पोटेंशियल। अदरवाइज आपका पोटेंशियल लिखना गलत साबित होगा। चलो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन में तुमने कहा कि सर 2 रीजन तो आपने दे रखा है, तीसरा रीजन बता दो कि इन बिटवीन क्या लोचा होगा। मैंने कहा कि देख ले बच्चा,
इन बिटवीन में लोचा ये होगा कि वहां पे फील्ड है ही नहीं, तो पोटेंशियल हमारा वैरी नहीं करेगा। इन बिटवीन में पोटेंशियल वैरी नहीं करेगा, कहने का क्या सेंस है कि इस वाले रीजन में तो फील्ड है, अंदर वाले रीजन में, लेकिन इस वाले रीजन में हमारा फील्ड नहीं है। तो इस वाले रीजन में अगर फील्ड नहीं है, अगर मैं ऐसे कर दूं, ये रहा तुम्हारा यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, इस वाले रीजन में फील्ड है ही नहीं, तो यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, हर जगह का पोटेंशियल सेम होगा। तो तुमने कहा कि सर ठीक है, तो अच्छी बात है सर, यहाँ या तो आप बी का पोटेंशियल लिख लो या ए का पोटेंशियल लिख लो, यही तुम्हारा बीच वाला पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल लिखना है वी इन बिटवीन द बोथ सेल। एक्चुअली सेल नहीं है, सॉलिड है ना, सॉलिड भी नहीं है, हॉलो भी नहीं है ना, लेकिन इन दोनों के बीच का पोटेंशियल लिखना है। जब इन दोनों के बीच का पोटेंशियल हम लिखना स्टार्ट करेंगे, तो तूने कहा कि सर ए का लिख लो चाहे बी का लिख लो, तुमने कहा कि सर ए का कम डिस्टेंस और बी ज्यादा डिस्टेंस है, आप दोनों तरीके से लिख के बताओ तभी मानेंगे। अगर मान लो ए पर लिख रहे हो और काम बना लोगे, ए वाला कुछ और आंसर आ जाएगा, बी वाला कुछ और। मैंने कहा कि ध्यान से देख, हम दोनों लिख के बताएंगे तुम्हें। बी ए लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। सबसे पहले चार्ज इंड्यूस करोगे, करना है प्लस चार्ज, यहाँ पे कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज, यहाँ पे कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। तुमने लिखना स्टार्ट किया ए पर और बी पर, दोनों सेम होगा। कहा कि सर के ए पे जब लिखेंगे तो ए वाला डिस्टेंस हमारा ए है और ए वाला डिस्टेंस बी है। ए पे लिखेंगे तो इस वाले चार्ज से आर डिस्टेंस पर है और आर है ए, तो लिखेंगे के क्यू बाई ए। अब इस दूसरा सरफेस इस सेल हो गया और नेगेटिव चार्ज है, सेल के सरफेस पे के क्यू बाई आर, तो लिखेंगे माइनस के क्यू बाई आर, इसका क्या है ए। माइनस इसलिए कि चार्ज माइनस है, और इस वाले सरफेस के कारण, मतलब तीसरे लेयर के कारण, तीसरे लेयर के अंदर है तो भी हम लोग बाहर वाले के कारण लिखेंगे, क्योंकि अंदर भी रहता है, तो बाहर वाले कहने का मतलब सरफेस के कारण। और इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर कितना है, बी, तो क्या लिखेंगे प्लस के क्यू बाई बी। फिर से देखो तो कितना आ गया, के क्यू बाई बी आया कि नहीं। तुमने कहा कि सर भी ये आपने लिखा है, भी लिख के बताओ, और वो भी के क्यू बाई ए आएगा, तब हम मानेंगे कि ए का पोटेंशियल है, बी का पोटेंशियल चाहे सी डी ई एफ जी एच आई जो कुछ भी आ जाए इन बिटवीन, सबका पोटेंशियल क्या होगा, सेम। मैंने कहा ठीक है, बी का पोटेंशियल लिख के मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बी पर जब पोटेंशियल लिखेंगे तो इसके कारण भी, इसके कारण भी, इसके कारण भी, तीनों कारण लिखेंगे। हम कहा ठीक है सर, इसके कारण, इस छोटे वाले अंदर वाले पॉइंट चार्ज के कारण कितना डिस्टेंस है, बी डिस्टेंस पर, रेडियस कितना है बी, तो लिखोगे के क्यू बाई बी। अब इस सेल के कारण ए बाहर है, पॉइंट या अंदर है, बाहर है, तो कितना डिस्टेंस है, बी डिस्टेंस पर, तो इसके कारण माइनस के क्यू बाई बी। और तीसरे लेयर के कारण खुद के सरफेस पे है, तो के क्यू बाई बी। ध्यान से देखो, फिर से वही राम कहानी आया है, के क्यू बाई बी आया कि नहीं। तो तुमने कहा कि सर अब मुझे फेथ हो गया कि ए का, बी का, सी का, डी का, कुछ सबका पोटेंशियल सेम होगा। और मैं अगर थोड़ा सा कंक्लूजन निकालू कि भी आउटसाइड तो के क्यू बाई आर, अब ये भी करा हमने, भी इनसाइड, सर उसमें थोड़ा सा लोचा है ना, 2-3 टर्म आ रहा है, और भी इन बिटवीन, तो तुमने कहा कि सर के क्यू बाई बी ये कांस्टेंट है, क्या है तुम्हारा, रेडियस भी कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट, क्यू भी कांस्टेंट, तो इन बिटवीन कांस्टेंट है, और उसके बाद फिर से बाहर रिड्यूस हो रहा है। तो अगर ग्राफ थोड़ा सा करा दिया जाए आपसे, अंदर वाला ग्राफ, बाहर वाला ग्राफ, तो अंदर वाला भी रिड्यूस हो रहा है, बाहर वाला भी रिड्यूस हो रहा है, तो इस तरह का ग्राफ होगा। ये पोटेंशियल है, रेडियस है, यहां ऐसे। ये कौन सा रीजन है, ये वही रीजन है जब आर हमारा ए से बड़ा और बी से छोटा है, और फिर से रिड्यूस होते हैं तो इनफाइनाइट पे क्या हो जाएगा, 0। ऊपर में भी रिडक्शन हो रहा है, नीचे में भी रिडक्शन हो रहा है, और इस तरह से हम लिख पाएंगे। चलिए लास्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। वो सॉलिड स्फीयर के कारण है, और सॉलिड स्फीयर के कारण क्वेश्चन है, और इसको कंप्लीट करने के बाद हमारा प्रॉब्लम प्रैक्टिस क्लास कंप्लीट होगा, और उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट थ्योरी और फिर प्रॉब्लम प्रैक्टिस क्लास करेंगे। सो लास्ट ये है कि सॉलिड स्फीयर, अब स्फीयर कैसा है, सॉलिड और भी नॉन कंडक्टिंग। सो ये स्फीयर की बात करेंगे, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, है ना, सॉलिड स्फीयर। अब मैं कुछ
चीजें आपको बताना चाहूंगा कि भी आउटसाइड, इसके कारण याद दिलाना चाहूंगा के क्यू बाई आर होता है। भी ऑन द सरफेस के क्यू बाई कैपिटल आर होता है, और अंदर होता है ना थोड़ा सा लुच्चा हो जाता है। भी इनसाइड में क्या लुच्चा हो जाता है कि के क्यू बाई 2 आर क्यू हो जाता है। इनटू में फिर से आ जाता है 3r² माइनस स्मॉल r स्क्वायर, है ना। अब कैपिटल आर रेडियस होता है, स्मॉल आर ये वाला डिस्टेंस होता है स्मॉल आर, और ये वाला डिस्टेंस कैपिटल आर। इस तीन फॉर्मूला को याद रखना है और तब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट द वर्क डन, फाइंड आउट द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड in bringing the charge q from its center to surface। और क्वेश्चन में फोटो दे रखा है कि इसमें जो चार्ज बंद है तुम्हारा है चार्ज कैपिटल क्यू, और ये सेंटर से सरफेस वाला ये धंधा है, और काम कंप्लीट है। चार्ज क्यू है, क्यू चार्ज यहाँ से है, उसको यहाँ से यहाँ तक लाना है ना। और एक क्वेश्चन होमवर्क भी दे दूंगा। तुमने कहा कि सर वर्क डन, अभी तो पोटेंशियल निकाले तो वर्क डन वाला अच्छा कहाँ से? मैंने कहा कि बहुत आसान है बच्चा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है क्यू इंटू डेल्टा वी, मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। लेकिन जब हम वर्क डन बाय फील्ड कर देंगे ना, तो इनिशियल वाला फाइनल और फाइनल वाला इनिशियल हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे क्यू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, काम कंप्लीट। अब कुछ नहीं है, एक्सटर्नल जो फील्ड का जो वर्क डन लिखना है क्यू इनिशियल मतलब सेंटर पे। इनिशियल कहाँ होगा चार्ज? सेंटर पे। सेंटर वाला में देखो ध्यान से, सेंटर पर जब कब आएंगे? जब हम धीरे धीरे आर को क्या कर दे? शून्य, जीरो कर दे। तो आर को जीरो करो इसमें, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? के क्यू बाई 2 आर क्यू इंटू 3r², और स्मॉल आर तो जीरो, ये तुम्हारा इनिशियल हो गया। और फाइनल तो होता ही है के क्यू, हम एक क्यू के जगह लिखेंगे कैपिटल क्यू, क्वेश्चन में दे रखा है, अपॉन आर। घटाओ पिटाओ भाई साहब, काम कंप्लीट। क्या घटाओगे? r² से r क्यू, आर टाइम्स, काम कंप्लीट। 3/2 के क्यू बाई आर, तो लिखेंगे क्यू इंटू 3/2 के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर। सो कुल मिला के 3/2 मतलब 1.5 से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो हाफ बचेगा। सो क्यू इंटू के क्यू बाई 2r, मतलब के क्यू बाई 2r। के का वैल्यू भी आप पुट कर सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन 4 2 जा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये तुम्हारा फॉर्मूला। अगर मैं तुमसे पूछना चाहूं कि इसके सेंटर से 2r डिस्टेंस पर ले जाने में, सी कोई पॉइंट है, वो खुद से करोगे। 2r डिस्टेंस पे क्वेश्चन दे रखा हूं, फाइंड द सेम क्वेश्चन, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम सेंटर टू 2r डिस्टेंस। ओके, और इसी में तीसरा भी ले लो, तुम खुद करोगे। अच्छा, आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, देखूंगा मैं, है ना। कितना कमेंट बॉक्स में टाइप करते हो तुम ही लोग जाने, भगवान जाने। तीसरा यह है कि अंदर ही फ्रॉम r/4 टू r/2 अंदर है, और चार्ज पॉइंट कितना डिस्टेंस पर है? r/4 से r/2। इन दोनों को क्वेश्चन खुद करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डाले, मैं देखूंगा आपका गलत है सही है। अच्छा, आज का जो वीडियो है, हमने प्रॉब्लम प्रैक्टिस में लगभग 4-5 क्वेश्चन करा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेंस का क्वेश्चन है, एज इट इज मेंस का क्वेश्चन है, और मैंने इसको ऐसे ही करा दिया मेंस का नाम ना लेते हुए। और जाके आप देखोगे 2018 में तो क्वेश्चन कहेगा, मिलेगा सेम, कहेगा हाँ वही है सर। सो मेंस और नेट वेट करके मैं करा के डराना नहीं चाहता हूँ। बात बाकी आप वही एडवांस लेवल, नेट मेंस जेई वही लेवल आप क्वेश्चन करते हो विद द बोर्ड लेवल। आपका बोर्ड का कुछ भी नहीं छूटता है, न सीबीएसई न कोई स्टेट बोर्ड, कुछ भी नहीं छूटता है। इवन कोई कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी कोई भी कॉन्सेप्ट स्कैप नहीं करेगा।
सो वीडियो देखने के लिए थैंक्स अलॉट, और अच्छा लगे तो शेयर करो मैक्सिमम, सब्सक्रिप्शन बढ़वाओ, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा और क्या, तुम्हारे लिए फायदा, मेरे लिए भी फायदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, 1 सेकेंड, थैंक्स।